नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम जानेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, हमारी किडनियाँ क्या काम करती हैं। आज ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, हमारे जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या क्या होते हैं। हमारी 2 किडनी होती हैं, 2 हमारी मूत्र वाहिनी होती हैं, और एक हमारा होता है मूत्राशय, और एक लास्ट रहता है हमारा मूत्र मार्ग। इन्हीं के जरिए हमारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक पदार्थ कैसे, जैसे हमारा यूरिन हुआ, मूत्र हुआ, है ना, और भी यूरिक एसिड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में बनती है। CO2 गैस बनती है, हमारा पसीना बनता है ना। ये सभी क्या होते हैं, हम इनको उत्सर्जित करते हैं हमारे शरीर से। अगर ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो ये क्या हमारे लिए हार्मफुल, हानिकारक रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है। देखना, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन सजीवों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब जो भी सजीव मतलब इंसान है ना, उनमें शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे कि हमारा यूरिन, ये क्या रहता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमोनिया होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए वो क्या होता है, जहरीला होता है। अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमको डिसीज, कोई सी डिसीज, भयंकर डिसीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो जाए, है ना, या कोई और बीमारी हो सकती है हमको। इसलिए इनको क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जो पदार्थ उत्सर्जन के दौरान शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। तो हम शरीर से जो बाहर निकाल रहे हैं ना, चाहे वो आपका मूत्र हो, CO2 गैस हो, या आपका यूरिक अम्ल हो, अमोनिया हो, या आपका पसीना हो, कुछ भी हो, वो क्या रहता है, आपका उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि, ये क्या रहते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ये था हमारा उत्सर्जन। अब हम देखेंगे हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है उत्सर्जन करता है। तो हम देखेंगे हमारे उत्सर्जी अंग कौन कौन से हमारे शरीर में। पहला है हमारा वृक्क, किडनी, है ना, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, हिंदी में ब्रक बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र को बाहर निकालने का ये काम करता है। फेफड़े का क्या काम होता है, हमारे फेफड़े का श्वसन की क्रिया द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को क्या करता है, बाहर कर देता है, तथा जलवाष्प को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारे लीवर का क्या काम होता है, लीवर जो है हमारे अमोनिया जो हमारे बनता है ना, अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया जो होता है यूरिया से ज्यादा खतरनाक होता है हमारे लिए, मतलब हानिकारक होता है, जहरीला होता है। हमारा यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हमारी बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत को क्या उत्सर्जन करती है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जो भी जो मतलब हम उसको मल बोल सकते हैं ना, उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। त्वचा, त्वचा देखिए, हमारी त्वचा क्या करती है, पसीना, सोडियम क्लोराइड इसको बाहर निकालती है। इन सभी उत्सर्जी अंगों में हमारा जो मेन जो है वो है हमारा वृक्क, क्या, किडनी। इसी के बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। मैंने जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है ना, उसमें बड़ी आंत की क्या कार्य, उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है देख लेना। ठीक है, आज जो हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के क्या फंक्शंस होते हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। दोनों किडनियों का काम क्या होता है, जो भी अशुद्ध रक्त आता है ना, उसको क्या करती हैं, ये छानती हैं, जो उसको छानकर वापस भेज देती है ना। अशुद्ध रक्त में क्या होते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, छानने के बाद क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे किडनी के कार्य। देखो, किडनी क्या करती है हमारी। किडनी को हम गुर्दे भी बोलते हैं, है ना, उर्दू में गुर्दे बोलते हैं, हिंदी में ब्रक, और इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। गुर्दे रक्त से हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करते हैं और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो हानिकारक पदार्थ जो भी होगा, हमारा अमोनिया, हमने जो पढ़ा था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, जो भी होगा उसको क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं, है ना, फिल्टर कर क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो किडनी जो हमारा मुख्य उत्सर्जी उत्सर्जी अंग होता है, ये किडनी जो है हमारा क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। जितनी भी अभी हमने जो डिस्कस किए थे क्या उत्सर्जी अंग, उनमें सबसे मेन क्या है, हमारा किडनी होता है। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। तो देखिए, जो सेम का बीज होता है, राजमा, उस जैसे इसका क्या होता है, आकार होता है। ठीक है, प्रत्येक किडनी का भार लगाओ 120 से 170 ग्राम होता है। तो हमारी किडनी जो रहती है, इसके अंदर जो रक्त को ये जब चीज छानती है, तो इसके अंदर जो होते हैं नेफ्रॉन की संरचनाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारा जो अशुद्ध रक्त होगा, है ना, वो क्या होता है, छनता है। तो हम जो है नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी का कुछ काम नहीं होता, किडनी के अंदर ही क्या होती है, हमारी नेफ्रॉन्स की संरचनाएं होती हैं। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन 10 लाख क्या होती है, नेफ्रॉन्स की संरचनाएं पाई जाती हैं। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारी किडनी के अंदर होती हैं। ये क्या होती है, इसकी संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब हमारी जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर ही बनी होती है। नेफ्रॉन्स जो होते हैं, जो हमारा शुद्ध रक्त आता है उसको क्या करते हैं, वो छानते हैं। तो अब हम जो है नेफ्रॉन्स के बारे में देखेंगे।
हमारे किडनी के अंदर ऐसी लाखों मतलब 1 मिलियन एक किडनी के अंदर जो है 10 लाख ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन ये रहता है, ये जालिनुमा कुंडलित क्या होती है? एक संरचना होती है। इसी के अंदर से जो है ब्लड जो है मतलब निकलता है, इनके अंदर से निकल ब्लड जो हमारा जाता है और क्या होता है? वो क्षमता जाता है ना। तो अब जो हम नेफ्रॉन्स देखिए, ये होता है हमारा नेफ्रॉन का ये चित्र होता है, ये जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नेफ्रॉन्स के हमारे कार्य क्या होते हैं। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है ना, जो हमारी जो किडनी है वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है, जिसका मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना और मूत्र बनाना है। तो जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे रक्त को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और क्या करते हैं? उसका मूत्र बना देते हैं। जो भी छन्ने के बाद जो भी बचता है उसका क्या बन जाता है? मूत्र बन जाता है। मनुष्य के प्रत्येक प्रग में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं ना। जितनी हमारी जो 2 किडनी रहेंगी, ये हमारी 2 किडनी है, तो एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स रहेंगे? 10 लाख, लगभग 1 मिलियन रहते हैं। ठीक है। जो भी हमारे आवश्यक पोषक तत्व होंगे जो हमारे लिए जरूरी होंगे, तो वो क्या होता है? उनको ब्लड में ही रहने देता है। उनको मतलब जो है मूत्र के जरिए बाहर नहीं जाने देता। उनको क्या कर लेता है? रोक लेता है। बाकी जो है मूत्र को बाहर निकाल देता है। रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को दो चरणों में हटाया जाता है। तो देखना हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं एक्चुअली छानने का काम यही करते हैं। तो ये क्या करते हैं? रुधिर में मतलब हमारे ब्लड में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं तो उनको 2 चरणों में हटाते हैं। क्या? हमारे नेफ्रॉन। ठीक है। ये जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? 2 चरणों में हटाते हैं। पहला है निस्पंदन, दूसरा है पुनर्अवशोषण। निस्पंदन क्या होता है? ये फिल्टर फिल्टर का काम होता है ना। ये इसमें क्या होता है? हमारा जो ब्लड होगा वो क्या होगा? फिल्टर होगा। पुनर्अवशोषण क्या होता है? जो भी ब्लड जो क्षमता है तो उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या होता है कि पुनः जो भी रुधिर कोशिकाएं होंगी उनके द्वारा क्या होगा? पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। इससे क्या होगा? जो भी हमारे हानि मतलब जो हमारे लिए उपयोगी पोषक तत्व होंगे वो हमारे शरीर से बाहर ना जा पाए मूत्र के जरिए, है ना। तो ये हमारा नेफ्रॉन कर। पहला है हमारा निस्पंदन। निस्पंदन फिल्ट्रेशन। देखिए है क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। तो देखिए केशिका गुच्छ क्या होता है? ये आपको जालिनुमा कुंडली संरचना दिख रही है, ये क्या हमारी केशिका गुच्छ होती है। ये जो हमारे दिख रही है वाली संरचना, ये क्या हमारी केशिका गुच्छ होती है। इसमें प्रत्येक मिनट में लगभग 1 लीटर रक्त प्रवाहित होता है। तो इसमें से लगभग प्रत्येक मिनट क्या होता है? 1 लीटर जो रक्त है वो इसमें से जाता रहता है। 1 लीटर रक्त में लगभग 500 ml प्लाज्मा पाया जाता है ना। जो हमारा 1 लीटर रक्त होगा तो उसमें 500 ml क्या होगा? प्लाज्मा होगा। कि इसका कुछ एक छन्नी का कार्य करती है। जो रक्त का लगभग 10% 10% मतलब 100 ml भाग छानती है। निस्पंदन द्वारा रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज तथा खनिज लवण छान लिए जाते हैं तथा रक्त कणिकाएं एक एवं प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में ही बने रहते हैं। निस्पंदन के बाद जो होता है पुनर्अवशोषण होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो बोमन संपुट में छन्ने के पश्चात रक्त नेफ्रॉन के बाहर स्थित केशिकाओं के जाल से होकर प्रवाहित होता है। तो देखना ये तो था हमारा केशिका गुच्छ। यहाँ पर जो है हमारा 1 लीटर जो भी हो प्रति मिनट 1 लीटर रक्त जो भी छना, पर इसके बाद वो कहाँ जाता है? बोमन संपुट में जाता है। यहाँ से क्या होता है? ये देखना यहाँ पर बहुत सारे के केशिकाओं के ये जालों से होकर ये गुजरता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्यंद में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों नलिकाओं के चारों ओर स्थित रुधिर कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जब हमारा ब्लड जो है जब इन केशिकाओं से गुजरता है, इन वेसल से गुजरता है, तो क्या होता है? इसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व होंगे तो क्या होगा? रुधिर कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं? पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद रक्त को पुनः परिसंचरण तंत्र में लौटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्अवशोषण कहते हैं। तो हमारे जो रक्त में आवश्यक पोषक तत्व थे वो क्या होता है? इन केशिकाओं के द्वारा पुनर्अवशोषित, या आप उनको सोखना बोल सकते हो, वापस ले लिए जाते हैं। और क्या होता है? जो हमारी धमनियां होती हैं उनके द्वारा वापस हमारे बॉडी में भेज दिया जाता है, रक्त परिसंचरण में भेज दिया जाता है। और जो हमारा वेस्ट बचता है उसको क्या होता है? वो मूत्र बन जाता है ना। इस प्रकार जो हमारा क्या होता है? शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे किडनी, और किडनी के अंदर क्या होते हैं? हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा मूत्र बनता है, फिर मूत्र कहाँ पे आता है? ये हमारे मूत्र वाहिनी के जरिए कहाँ पे आ जाता है? ये मूत्राशय में आ जाता है ना। और मूत्राशय जो होता है फिर ये काम मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। अब जो हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, देखना मूत्र का जो हमारा पीले रंग हो जाता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ये पहला फैक्ट याद रखना है ना। तो हमारा जो मूत्र का रंग होता है वो किसके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो हमारे जो मूत्र में गंध आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की आती है ना। अमोनिया रहता है जिसकी वजह से आपको क्या आती है? बदबू आती है। रक्त में यूरिया का स्तर सामान्यतः 20 से 40 ग्राम प्रति 100 ml होता है। तो हमारे प्रति 100 ml रक्त में लगभग 20 से 40 मिलीग्राम क्या होता है? हमारा यूरिया पाया जाता है। मनुष्य का मूत्राशय लगभग 500 ml मूत्र संग्रहित कर सकता है। तो ये था हमारा क्या? मानव उत्सर्जन तंत्र।